This conference will now be recorded. राइट। तो सिस्को नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, कल हमने इस इन्वायरमेंट के बारे में बात की थी कि ये बेसिकली क्या है। तो आज हम इसी के ऊपर और डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ही आपने कोई नया राउटर ऑन किया, पहली बार कॉन्फ़िगर्ड है, नया है, तो वो आपको कहाँ पे एनवायरनमेंट इंटरफेस देता है। वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, यस या नो पर, राइट। यहाँ आप नो प्रेस करके आगे बढ़ते हैं। आप यस भी प्रेस कर सकते हैं, लेकिन ये हम आगे टाइम पर देखेंगे कि यस करने से क्या होता है और हम नो करके ही क्यों आगे जा रहे हैं। ठीक है, ये आपने मोड्स चेंज करने सीख लिए हैं कि राउटर पे कौन कौन से मोड होते हैं, किन मोड्स में हम क्या काम कर सकते हैं, ये आपने करके देखा हुआ है। तो हमने बात क्या की हुई है कि ये जो इन्वायरमेंट है, ये जो आपको कमांड लाइन मिल रहा है राउटर के को कॉन्फ़िगर करने के लिए, राउटर को हैंडल करने के लिए, ये इन्वायरमेंट क्या कहलाता है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, आईओएस, राइट। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। ये एक राउटर का बैक पैनल है, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। ये राउटर का क्या है, आपका बैक पैनल, मतलब पीछे की तरफ से आपको राउटर में लगभग कुछ इसी तरीके की इंटरफेस मिलते हैं, राइट। तो आपके पास आपने क्या किया, एक बॉक्स ओपन किया, उसके अंदर आपने एक राउटर मिला। अब ये राउटर अभी बिल्कुल ब्लैंक है, ब्लैंक बोलिए या तो बोलिए कि डिफॉल्ट है, इसके अंदर कुछ ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। जो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है सिस्को की, केवल वो अवेलेबल होगी। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस राउटर को कॉन्फ़िगर करना है। यू वांट टू कॉन्फ़िगर दिस राउटर, आपको इस राउटर को कॉन्फ़िगर करना है एज पर योर रिक्वायरमेंट। आपकी नीड क्या है, आप इसके किस इंटरफेस पे क्या आईपी देना चाहते हो, कहाँ इसका ट्रैफिक आप भेजना चाहते हो, कौन सी एप्लीकेशन चलाना चाहते हो, कौन सी सिक्योरिटी पॉलिसी लगाना चाहते हो कि कौन सा ट्रैफिक आपके नेटवर्क में आए, कौन सा ट्रैफिक आपके नेटवर्क में ना आए। तो ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज आपको इस राउटर के अंदर कॉन्फ़िगर करनी पड़ेंगी, जो डिफॉल्ट आपको इस राउटर के साथ नहीं मिलेंगे, राइट। तो आपको इस राउटर को कॉन्फ़िगर करना है। अब आप इस राउटर को कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, इस राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस राउटर के अंदर इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको आपको एक्सेस करना पड़ेगा। किसमें, आपको अपनी किसी मशीन पर। ये मशीन आपका या तो लैपटॉप हो सकता है या तो डेस्कटॉप हो सकता है, राइट। मतलब जैसे आपके लैपटॉप डेस्कटॉप में क्या होता है, आपके पास एक मॉनिटर होता है और उस मॉनिटर में आप आउटपुट ले पाते हो और यहाँ पे अपने इनपुट और इंस्ट्रक्शंस और प्रोसेस देख पाते हो। लेकिन राउटर के साथ कोई ऐसा मॉनिटर स्क्रीन जुड़ा नहीं होता कि अलग से इस राउटर के ऊपर एक मॉनिटर स्क्रीन लगी हो जहां पे आप इसको देख पाओ, एक्सेस कर पाओ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि जो आपका राउटर है, उस राउटर को आपको अपने किसी कंप्यूटर के साथ, पीसी और लैपटॉप, इसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, इस राउटर को एक्सेस करना पड़ेगा। अब आप इस राउटर को एक्सेस कैसे करोगे, इस राउटर को एक्सेस करने के लिए आप क्या चाहते हो, इस राउटर का आईओएस, यू वांट टू एक्सेस द आईओएस। क्योंकि हमने क्या बात की थी, राउटर के अंदर क्या होता है, आपके राउटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, आईओएस बोलते हैं। जो आपके पीसी और लैपटॉप और एंड्रॉइड पे सॉफ्टवेयर है, वो क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन जो राउटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं उसको, आईओएस बोलेंगे, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे, क्यों, क्योंकि जो राउटर है वो एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है, वो नॉर्मल नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है, पीसी लैपटॉप जैसा नहीं है, राइट। उसके अंदर एक स्पेशल फीचर्स है, स्पेशल फंक्शनैलिटी है, और वो स्पेशल फंक्शनैलिटी क्या है कि वो दो अलग अलग नेटवर्क्स को क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। तो अब ये कौन सा फीचर कहला गया कि जो दो डिफरेंट नेटवर्क्स को कम्युनिकेट करे, उसे हम बोलते हैं क्या, इंटर नेटवर्क कम्युनिकेशन। तो वो कौन है, हमारा राउटर है। राउटर को इसलिए हम क्या बोलते हैं, इंटर नेटवर्किंग डिवाइस बोलते हैं। तो अब वो इंटर नेटवर्किंग डिवाइस क्यों है, क्योंकि उसके अंदर इंटर नेटवर्क फंक्शनैलिटी वाला ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया है, उसमें पाया जाता है। तो राउटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, iOS बोलेंगे। इसी को दूसरी भाषा में, सिंपल भाषा में हम कई बार क्या बोल लेते हैं, कंसोल। क्या बोल लेते हैं, कंसोल। ये जो आपको कमांड लाइन दिख रहा है, ये आपका क्या है, कंसोल है। मतलब राउटर को जहां पे आप ऑपरेट करोगे, जहां से आप कमांड इनपुट दोगे, वो इन्वायरमेंट आपका क्या कहलाता है, कंसोल। ये भी हमने कल बात की थी कि ये क्या है, आपका कंसोल है, राइट। सो हम इसको रिमूव कर देते हैं। कुछ लिखने जैसा हो तो लिख लो, iOS का फुल फॉर्म लिख लो, iOS को और क्या बोलते हैं वो लिख लो। iOS स्टैंड फॉर इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या करता है, हमारे राउटर और स्विचेस का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो क्या करेगा, हमें फंक्शनैलिटी, राउटर के अंदर जो फंक्शनैलिटी है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। तो अब आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे एक्सेस होगा, आपके पास एक राउटर है, आपको इसको राउटर को एक्सेस करना है किसके ऊपर, अपने एक लैपटॉप या डेस्कटॉप के ऊपर। तो इसके लिए आपको यहाँ पे इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो किससे कनेक्ट करेंगे, किस पोर्ट से कनेक्ट करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे एक स्पेशल पोर्ट होता है। राउटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करने के लिए एक स्पेशल पोर्ट होता है। उस पोर्ट को हम बोलते हैं कौन सा पोर्ट, कंसोल पोर्ट। हम ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कर रहे हैं जिसको हम कंसोल भी बोलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे सिंपल क्या बना दिया गया, एक कंसोल पोर्ट बना दिया गया। ये देखिए आपके राउटर के ऊपर एक पोर्ट के ऊपर क्या लिखा हुआ है, कंसोल लिखा हुआ है। तो ये कौन सा पोर्ट है, ये जनरली आपका RJ45 जैसा ही दिखेगा, राइट। आपका जो RJ45 का डिजाइन होता है, उसी डिजाइन का आपका क्या होगा, ये कंसोल पोर्ट होगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ कंसोल पोर्ट, राइट। तो इसमें आपको क्या करना है, कंसोल केबल का एक एंड, कंसोल केबल आपको लेनी है। कंसोल केबल का एक एंड आपको कहाँ पे लगाना है, राउटर के इस इंटरफेस पे लगाना है, और दूसरा इंटरफेस कहाँ लगेगा, आपके राउटर के ऊपर लगेगा। तो राउटर के किस पोर्ट पे लगेगा, राउटर का जो पोर्ट होता है, सॉरी, राउटर के कंसोल पोर्ट पे लग गया। और पीसी के किस पोर्ट पे लगेगा, पीसी का जो पोर्ट इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा पोर्ट आप इस्तेमाल करेंगे, सीरियल पोर्ट। कौन सा पोर्ट, सीरियल पोर्ट। कितने पिन का होता है, 9 पिन का होता है। सीरियल पोर्ट कितने पिन का होता है, 9 पिन का, जिसको हम, आप स्टैंडर्ड भाषा में DB9 भी बोलते हैं, या RS232 भी बोलते हैं। तो या तो सीरियल पोर्ट बोलिए, या तो DB9 बोलिए, या तो RS232 बोलिए। तो ऐसा आपको पोर्ट मिलेगा, राइट। यदि आपका पुराना लैपटॉप है और पुराना डेस्कटॉप है तो, यदि नया डेस्कटॉप है तो आपको ये सीरियल पोर्ट बाय डिफॉल्ट आपके पोर्ट के अंदर, मदरबोर्ड के अंदर नहीं मिलेगा, राइट। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहाँ पे एक जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जुगाड़ ऐसा लगाना पड़ेगा कि कंसोल केबल में, कंसोल केबल जो है उसके एक एंड पे तो सीरियल पोर्ट ही रहेगा, और दूसरे एंड पे क्या रहेगा, RJ45 पोर्ट ही रहेगा। लेकिन अब आपके पास पीसी पे सीरियल पोर्ट है नहीं, तो आप यहाँ पे क्या कन्वर्ट कर लीजिए, एक कन्वर्टर खरीद लीजिए, सीरियल टू यूएसबी। तो वो क्या करेगा, इस एंड पे सीरियल पे कनेक्ट हो जाएगा और इस एंड पे यूएसबी दे देगा, और आप इस यूएसबी से अपने पीसी या लैपटॉप पे क्या कर सकते हैं, कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, राइट। आप यदि गूगल करें तो देख सकते हैं कंसोल केबल आपको कैसे दिखेगी। राइट, तो ये देखिए ये सीरियल पोर्ट है,
9 पिन है इसके ऊपर, और ये है आपका RJ45। तो इस तरीके से आपको ये पोर्ट कंसोल केबल दिखाई देगी। वन साइड सीरियल पोर्ट एंड सेकेंड साइड RJ45, राइट। तो ये वाला जो पोर्ट है, सीरियल वाला पोर्ट, ये आपको कहाँ आएगा, आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे आएगा, और ये कहाँ आएगा, आपके राउटर के ऊपर जाएगा, राइट। MRP 5,699 की है, डिस्काउंट करने के बाद आपको 3,500 की मिल जाएगी, 3,000 रुपए की। ये फर्बिश है, ये सेकेंड हैंड केबल है इसलिए सस्ती है। देखो सब जगह लिखा है रिफर्बिश। जो नई केबल आपको मिलेगी वो 3,000 3,500 की ही मिलेगी, राइट। तो ये आपके केवल ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करने के लिए एक स्पेशल केबल होती है। यदि आपके पास ये केबल नहीं है, यू कैन नॉट एक्सेस योर राउटर, आपको राउटर एक्सेस नहीं होगा, राइट। तो राउटर एक्सेस करने के लिए आपके पास कौन सा पोर्ट हो गया, कंसोल पोर्ट हो गया। कंसोल पोर्ट का काम समझ में आ गया आप सब लोगों को? सर अजय, कंसोल पोर्ट है और उसी के साथ अगर RJ45 पीसी में भी लगाए तो नहीं होगा कनेक्ट? देखो कंसोल केबल कैसी है अपनी, एक तरफ सीरियल पोर्ट है, दूसरी तरफ RJ45 है। तो एक तरफ तो हाँ RJ45 लग गया, राउटर पे लग गया। नहीं तो दोनों साइड जब आप RJ45 से कनेक्ट करें तो नहीं होगा? तो दूसरे साइड तो तुम्हारे पास सीरियल पोर्ट है ना। नहीं तो अपन केबल बना भी तो सकते, केबलिंग अपन करते हैं जैसे RJ45 में, हाँ, तो तो उससे वो कनेक्ट नहीं जो होगा क्या दोनों डेटा साइड अगर? पिन आउट है, जो डेटा का पिन आउट है ना, वो वैसा नहीं बनेगा, हाँ ठीक है। ओके। उसके लिए क्या सोल्यूशन है, उसके लिए अल्टरनेट ऑप्शन क्या है आपके पास, जनरली क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, आप क्या करिए, एक USB टू सीरियल ऐसी एक कन्वर्टर केबल खरीद लो, राइट। तो ये क्या करेगा, ये देखो यहाँ पे इस केबल को यदि आप देख पाओ, ये देखो, तो एक तरफ क्या है, सीरियल पोर्ट है, और दूसरी तरफ USB है। तो सीरियल वाला कनेक्शन सीरियल पॉइंट पे लगा दो, और ये USB अब आप कहाँ पे लगा सकते हो, अपने अपनी मशीन पर लगा सकते हो। ये देखो यहाँ पे भी स्टैंडर्ड क्या लिखा है, USB 2.0 टू RS232 सीरियल केबल। तो ये जो सीरियल पोर्ट है, इसका स्टैंडर्ड नेम क्या है, RS232। तो ये वाला हिस्सा आपको कहाँ आ गया, आपके केबल पे आ गया, और ये वाला हिस्सा कहाँ आ जाएगा, आपकी मशीन पे आ जाएगा, ओके। ओके सर। तो बैक पैनल में आपको एक चीज क्या पता चली, आपके बैक पैनल में क्या है, आपके बैक पैनल में है एक कंसोल पोर्ट, इट्स कॉल्ड कंसोल पोर्ट। ये कंसोल पोर्ट क्या करेगा आपको, ये आपको राउटर का iOS एक्सेस करा के देगा, राइट। दूसरा पोर्ट आपको क्या मिल रहा है, ये वाला, एक ये पोर्ट बना हुआ है, और ये एक पोर्ट बना हुआ है। ये दोनों पोर्ट क्या हैं, ये हैं आपके लैन पोर्ट, राइट। लैन पोर्ट इसलिए, अब मैं यहाँ पे एक काम और कर लेता हूँ, एक डायग्राम बना देता हूँ आपको। एक राउटर का कॉमन चेसिस कैसा होता है, ये हो गया आपका पावर, ये पावर पोर्ट हो गए जहां पे आपकी पावर केबल आएगी। इसके बाद आपको कुछ इंटरफेस मिलेंगे किसके, RJ45 के, सिंगल हो सकते हैं या तो दो भी हो सकते हैं, जनरली एक ही मिलेगा, राइट, या मोस्टली दो भी मिल सकते हैं,
या मोस्टली छोटे राउटर हैं तो 4 भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन हम मान के चलते हैं कि हमारे एक राउटर में एटलीस्ट कुछ इंटरफेस होंगे, कौन से वाले, RJ45 वाले। तो RJ45 कौन सी टेक्नोलॉजी में आता है, कौन सी टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, या तो वो ईथरनेट होगा, या तो वो फास्ट ईथरनेट होगा, या तो वो गीगाबिट ईथरनेट होगा, राइट। दिखेगा वो RJ45 जैसा ही, लेकिन वो इन तीनों में से किसी एक कैटेगरी को फॉलो करेगा। क्या डिफरेंस है ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट और गीगाबिट में? केवल और केवल किसका? स्पीड का। जब वो पोर्ट ईथरनेट टाइप होता है तो उस पोर्ट से 10 Mbps मैक्सिमम स्पीड आपको कितनी मिल पाएगी? 10 Mbps की। यदि वो फास्ट ईथरनेट पोर्ट है तो वो आपको 10 to 100 Mbps की स्पीड देता है, 100 Mbps की। और यदि वो गीगाबिट ईथरनेट है तो वो आपको 1000 Mbps की स्पीड देता है। 1000 Mbps मतलब 1 गीगाबिट पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, 10/100 ईथरनेट पोर्ट, है ना। मतलब ये हमारा कौन सा पोर्ट हो गया आपका? 100 Mbps लिंक। यहाँ पे यदि आप देखोगे तो लिखा हुआ है 100 Mbps लिंक, मतलब ये क्या हो गया हमारा फास्ट ईथरनेट पोर्ट। तो ये जो ईथरनेट पोर्ट होंगे ये आपको किस लिए कनेक्शन देते हैं? ये कनेक्शन किस तरफ आता है? आपकी स्विच की तरफ आता है, मतलब लैन नेटवर्क के लिए। जो आपके पीसी, जो आपके यूजर्स होंगे, वो जब राउटर से कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे, वो किस पोर्ट से कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे? आपके RJ45 वाले पोर्ट से। आपने लैब में भी देखा, तो जब हम स्विच कनेक्ट कर रहे हैं और स्विच पे हमारे पीसी कनेक्ट होते हैं, तो स्विच को हम किस पोर्ट से कनेक्ट करते हैं? फास्ट ईथरनेट पोर्ट से। तो ये जो ईथरनेट पोर्ट्स होंगे ये आपके लैन नेटवर्क के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, स्विच के ऊपर ट्रैफिक आता है, राइट। और ये जो दूसरा पोर्ट है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सीरियल पोर्ट। ये कौन सा पोर्ट है हमारा? दूसरे तरीके का जो पोर्ट है वो क्या कहलाता है? सीरियल पोर्ट। इट्स कॉल्ड सीरियल पोर्ट। तो सीरियल पोर्ट किस लिए इस्तेमाल होता है? सीरियल पोर्ट होता है वैन पोर्ट। लैन किस लिए है? इथरनेट किस लिए है? लैन कनेक्शन के लिए। सीरियल पोर्ट किस लिए होता है? हमारे वैन कनेक्शन के लिए। मतलब जो आईएसपी का कनेक्शन आएगा आपके राउटर के ऊपर, किसका कनेक्शन? आईएसपी का। जो मॉडेम का कनेक्शन आएगा उसके लिए आप कौन सा पोर्ट इस्तेमाल करते हो? आपका सीरियल पोर्ट। इसके अलावा आपको दो पोर्ट और मिलेंगे, दिखेंगे ये RJ45 जैसे, राइट। एक है आपका कौन सा पोर्ट? कंसोल पोर्ट। और दूसरा कौन सा पोर्ट है आपका? ऑक्सिलरी पोर्ट। तो कंसोल पोर्ट क्या है? आपके आईओएस को एक्सेस कराने के लिए है। और ऑक्सिलरी पोर्ट क्या है? ये भी आपको आईओएस ही एक्सेस कराता है। तो कंसोल पोर्ट और ऑक्सिलरी पोर्ट दोनों का काम क्या है? आपको आईओएस राउटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको कैसे एक्सेस किया जाए। तो ये दोनों पोर्ट कंबाइंड क्या बोले जाते हैं? ये दोनों पोर्ट किस लिए हो गए? कंसोल को एक्सेस करने के लिए। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? हमारे राउटर का मैनेजमेंट पोर्ट, क्योंकि आप राउटर को इन्हीं पोर्ट के थ्रू क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। आपने आईओएस एक्सेस किया, अब आप जो कमांड्स यहाँ पे चलाओगे वो कमांड कहाँ इंप्लीमेंट होगी? इस राउटर के ऊपर इंप्लीमेंट होगी। इसका मतलब आप इस कंसोल पोर्ट से, कंसोल केबल से या ऑक्सिलरी पोर्ट से राउटर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, राउटर को मैनेज कर रहे हैं। तो ये क्या कहला गया? हमारे मैनेजमेंट पोर्ट। सीरियल पोर्ट और लैन पोर्ट मतलब इथरनेट फैमिली, ये आपके हो गए क्या? कम्युनिकेशन पोर्ट। कम्युनिकेशन पोर्ट मतलब डेटा सेंड या रिसीव कहां से होगा? आपके इन्हीं दोनों पोर्ट से होगा। तो ये दो कैटेगरी, मतलब इस तरीके की आपको इंटरफेस मिलेंगे। आपको लैन पोर्ट मिलेगा, आपको वैन पोर्ट मिलेगा, और आपके ऊपर मैनेजमेंट पोर्ट रहेगा। ऑक्सिलरी और कंसोल के ऊपर क्या डिफरेंस है? कंसोल पोर्ट आप कब इस्तेमाल करते हैं? जब आपका राउटर आपके पीसी से डायरेक्टली कनेक्टेड हो। जब आपका राउटर आपके पीसी से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, मतलब केवल कंसोल केबल से। किससे कनेक्ट हो? इस कंसोल केबल से। यदि आपके पास कंसोल केबल है तो इस कंसोल केबल जितनी है 1.5 मीटर की लगभग होती है, 1.5 मीटर की। तो यदि आपका राउटर और कंप्यूटर की डिस्टेंस 1.5 मीटर के लगभग है तो आप यहाँ पे कंसोल केबल लगाएंगे, डायरेक्टली कनेक्ट कर लेंगे।
लेकिन मान लो आपका राउटर किसी दूसरे फ्लोर में है, आप मशीन किसी दूसरे फ्लोर में रख के एक्सेस कर रहे हो, तब कंसोल केबल तो इतनी बड़ी है नहीं, कंसोल केबल का तो फिक्स साइज होता है 1.5 मीटर का, 2 मीटर का। तो अब आप यहां से राउटर को कैसे एक्सेस करोगे, तो वाया मॉडेम। यदि आपके बीच में, आपके राउटर और आपके बीच में यदि मॉडेम लगा है, तब आप उस केस में क्या लगा सकते हैं, ऑक्सिलरी पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा पुराना राउटर है, इसलिए ऑक्सिलरी पोर्ट आपको दिख रहा है। अब नए राउटर्स में ऑक्सिलरी पोर्ट आपको नहीं मिलेगा, राइट। तो ऑक्सिलरी पोर्ट अब किस में मिल जाएगा आपको, आपके कंसोल पोर्ट के साथ ही अब ऑक्सिलरी लिखा आने लगा है। आप देखेंगे यदि सिस्को राउटर बैक पैनल सर्च कर लें, यदि आप सीरीज 800 में देखते हैं, कोई इमेज देखने जैसी मिल जाए तो। ये दिख रहा है क्या, ये वाला राउटर? ऊपर देखो कंसोल लिखा है और नीचे देखो ऑक्सिलरी लिखा हुआ है। लो, कंसोल पोर्ट और ऑक्सिलरी पोर्ट। तो अब अलग आपको ज्यादातर राउटर में अब आपको अलग से राउटर ऑक्सिलरी पोर्ट और कंसोल पोर्ट अलग अलग नहीं मिलेंगे, अब आपको सेम पोर्ट पे ही मिलेंगे, ठीक है ना। और जो छोटे राउटर्स होते हैं उनमें अब आपको पोर्ट भी, जो लैन पोर्ट है, ये देखो लिखा हुआ गीगाबिट लैन, तो ये आपके गीगाबिट लैन पोर्ट हो गए। तो आपके पास अब लैन पोर्ट भी ज्यादा है, 1 2 3 4 पोर्ट भी अब आप इस्तेमाल कर सकते हो। सौरभ, यस सर। वॉइस आ रही है? सर वो कहीं कहीं वो थोड़ा मिस हो जाता है सर, बहुत। तुम्हारे नेटवर्क का इशू होगा। सबको वॉइस क्रैक हो रही है या केवल सौरभ को क्रैक हुई है? सबको ठीक ठाक नो सर। वॉइस आई है? यस सर, क्लियर आ रही है। सर। हाँ जी। सर आपने कल बोला था कि पीसी और राउटर सेम होते हैं, ऐसा क्यों सर? पीसी के अंदर रैम होता ही है, हाँ हाँ। राउटर में भी रैम होती है। पीसी में हम्म, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हाँ। राउटर में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। पीसी में हार्ड डिस्क हम्म, होती है, हाँ हाँ। राउटर में भी हार्ड डिस्क होती है, राइट। तो पीसी अच्छा। और राउटर जो आर्किटेक्चर है, वो चाहे हार्डवेयर हो चाहे सॉफ्टवेयर हो, वो दोनों लगभग क्या है, सेम है, इसलिए दोनों सिमिलर डिवाइसेस मानी जाती है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके। मतलब यही, केवल एक और यही सर। चीज है जो नाम से अलग है, काम से भी अलग है लगभग, क्योंकि डेस्कटॉप तो कंप्यूटर तो नॉर्मली यूजर्स के लिए होता है, वो तो ट्रैफिक इनबाउंड आउटबाउंड और ये सब चीजें काम नहीं करता है, दो नेटवर्क्स को जोड़ता नहीं है। लेकिन जो उसका आर्किटेक्चर है, काइंड ऑफ हार्डवेयर आर्किटेक्चर, काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर, तो उस हिसाब से देखा जाए तो दोनों का जो बिहेवियर है वो लगभग सेम है, इसलिए दोनों सिमिलर डिवाइसेस मानी जाती है।
और स्विच में सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हाँ, और मेमोरी नहीं होती ना स्विच में। मेमोरी होती है, राइट, लेकिन हार्ड डिस्क नहीं होती, मतलब परमानेंट कुछ स्टोर नहीं है। अच्छा, ओके सर। ये अनिल था क्या? यस सर। गुड। सर अच्छा, वो क्वेश्चन का सवाल आंसर। सवाल पूछा करो, अच्छा है तुम्हारा। सर आवाज थोड़ा सा कट रही है आपकी। मैं ये बोल रही हूँ, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन पूछा करो, अच्छा रहता है। यस सर। सर वो वाला आंसर दीजिए जो पूछा था मैं स्टार्टिंग में। क्या? वो जो कल उन्होंने भेजा था ना ग्रुप में, 3 पोर्ट फास्ट वो ईथरनेट के क्या है, 3 पोर्ट कैसे कनेक्ट किए। रागनी, जो रागनी है ना, वो थोड़ी साड़ी बंदी है, मतलब पुरानी है, वो सीनियर है, इसलिए वो ये सब अच्छा, जानती है। ठीक है ना, मैं बताता हूँ, उसका भी तुमको बता देता हूँ, ठीक है। ओके सर। तो अब आप राउटर्स की यदि बात करोगे, तो राउटर्स आपके पास जनरली दो तरीके के होते हैं, ठीक है ना। एक और पेंट ओपन कर लेते हैं, MS पेंट, बहुत बड़ी इमेज हो गई क्या? तो ये दो तरीके के आपको राउटर्स इंडस्ट्री में मिलते हैं काम करने के लिए, ठीक है। एक ऊपर वाला देखो, तो ऊपर वाले में और नीचे वाले में क्या डिफरेंस है, गौर फरमाएंगे आप लोग। तो गौर फरमाने वाली चीज ये है कि यहाँ पे ये कुछ एक एक्स्ट्रा स्लॉट है, जहाँ पे कोई पोर्ट तो नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना, ये दिख रहा है। और यहाँ पे भी एक अलग से कुछ कार्ड जैसा दिख रहा है, ये देखो स्क्रू लगे हुए हैं, है ना, दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं, स्क्रूज लगे हुए हैं, मतलब ये अदर एक्स्ट्रा क्या लगा हुआ, कार्ड लगा हुआ है, राइट। इट्स कॉल्ड मॉड्यूलर राउटर। जबकि आप इस राउटर के अंदर आओ, तो कहीं पे आप देखो कोई एक्स्ट्रा मॉड्यूल नहीं लगा है, जितने राउटर्स ये पोर्ट्स लगे हुए हैं, वो सारे के सारे किसमें फिक्स्ड हैं, इस राउटर के अंदर फिक्स्ड हैं, इनबिल्ट हैं, जैसे कि ये वाले पोर्ट्स यहाँ इनबिल्ट हैं, ये एक्स्ट्रा नहीं लगाए गए हैं। जबकि ये वाला कार्ड यहाँ पे सीरियल पोर्ट जो लगा हुआ है, वो एक कार्ड के थ्रू लगाया गया है, और ये कार्ड क्या है, खाली है। मान लो ये पोर्ट आपका फॉल्टी हो गया, या आपको और पोर्ट्स की जरूरत है, तब आप क्या करोगे, तब आप क्या कर सकते हो, ये कार्ड खाली ब्लैंक कार्ड है, इसको निकालो और यहाँ आप अपना लैन कार्ड लगा दो। तो आपका इसी राउटर के अंदर आप इंटरफेस को घटा या बढ़ा सकते हो, घटा तो नहीं सकते हो, सीधी सी बात है, बढ़ा सकते हो। तो यदि आप अपने राउटर को मॉडिफाई करना चाहते हो, कुछ मॉड्यूल्स लगाना चाहते हो, एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स लगाना चाहते हो, तो आप मॉड्यूलर राउटर्स में लगा सकते हैं। तो जनरली जो आपके हायर सीरीज के राउटर हैं, राइट, उनके अंदर ये मॉड्यूल्स, एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स लगे होते हैं, वो आप लगा सकते हैं। जबकि जो लोअर सीरीज के राउटर्स होते हैं, उनके अंदर आपको केवल लैन पोर्ट मिलेगा, सीरियल पोर्ट मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो जय श्री राम, फिर रहने दो, जितना है उतने से ही आपको काम करना पड़ेगा। अब यदि आपको कोई नया मॉड्यूल ऐड करना है, तो फिर आपको ये राउटर बदलना ही पड़ेगा, आपको कोई यहाँ पे दूसरा राउटर लगाना पड़ेगा। तो कैसे मॉड्यूल्स दिखते हैं आपको, जैसे कोई मॉड्यूल लगाना हो, जैसे हम उसी सीरियल मॉड्यूल की बात करें, तो सीरियल मॉड्यूल कैसे, मान लो दोनों हमारे सीरियल पोर्ट फॉल्टी हो गए, ये दोनों सीरियल पोर्ट हमारे फॉल्टी हो गए, अब हमको इस कार्ड पे इधर पे सीरियल पोर्ट लगाना है, तो हम क्या कर लें, क्या, WIC विक 2T कार्ड, ये देखो,
इमेज थोड़ी हाई रेजोल्यूशन की ले लेते हैं। तो ये देखो ऐसा एक कार्ड आएगा, ये कार्ड आप खरीदो, मंगाओ, और ये कार्ड आपके जहाँ पे मॉड्यूल खाली है वहां आप इसको बस प्लग कर दो। जस्ट अ प्लग, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, केवल आपको ये मॉड्यूल खरीदना है और इसको मॉड्यूल को उस खाली चेचिस की जगह पे आपको क्या कर देना, इंसर्ट कर देना। दिख गया सबको ये मॉड्यूल? ये कौन सा कार्ड था आपका? WC2T कार्ड, विक कार्ड बोलते हैं, WIC2T। सिंगल सीरियल पोर्ट चाहिए तो आपको 1 वाला खरीदना पड़ेगा। और यदि आप मॉड्यूल देखें तो जैसे ये वाला राउटर यदि आप देखें तो देखो ये मॉड्यूल्स दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पे खाली खाली, राइट? तो ये मॉड्यूल्स है, यहाँ पे आप कार्ड लगा सकते हो। और कोई देखते हैं जहाँ पे एक लगा हो और एक खाली हो। इसका प्राइस देखें WIC2T कार्ड का, WIC2T सिस्को WIC2T कार्ड प्राइस। वॉइस मिल रही है क्या आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। इंटरनेट बंद हो गया क्या? सर्च नहीं किए ना सर आप? अरे मैं एंटर हिट कर रहा हूँ। $700 का है महाराज, रिफर्बिश्ड। 7,000 का रिफर्बिश्ड, मतलब सेकंड हैंड यूज्ड, कोई गारंटी वारंटी नहीं। $700 कितने का आएगा? $700 इंटू 78 रुपीज, 54,000 का कार्ड है आपका। ये सारे रिफर्बिश्ड कार्ड हैं, 4,000 5,000 के, 7,000 के रिफर्बिश्ड कार्ड। रिफर्बिश्ड मतलब समझते होगे ना, जो यूज्ड हो जाते हैं। HWIC2T कार्ड, 2 पोर्ट सीरियल के वैन इंटरफेस कार्ड, $900 का है। लिस्ट प्राइस ये है, आवर प्राइस इनने 86% ऑफ किया है तो $123 का दे रहे हैं। खरीद लो, ब्लैक में बेच देना। तो कम बैक टू द टॉपिक। तो एक सवाल आता है कि आप एक राउटर के iOS को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको जवाब देना होता है कि हम एक राउटर के iOS को 2 तरीके से, ये कई बार आप 3 तरीके से भी बोल सकते हो, 2 तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। वाया कंसोल पोर्ट, वाया ऑक्सिलरी पोर्ट, और वाया रिमोट एक्सेस, राइट? तो अब रिमोट एक्सेस यदि आप फिर बात करते हो तो रिमोट एक्सेस आप 2 तरीके से एक राउटर को रिमोट एक्सेस कर सकते हो।
वाया टेलनेट और वाया SSH। तो यदि आपका राउटर नेटवर्क में कनेक्टेड है और इस राउटर के ऊपर टेलनेट की सर्विस आपने इनेबल की है या SSH की सर्विस इनेबल करके रखी है, तो आप इस राउटर को फिर दुनिया के किसी भी कोने से, वर्ल्ड वाइड कहीं से भी आप बैठ के अपने राउटर को एक्सेस कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो राउटर को बेसिकली जनरली दो मोड में एक्सेस किया जाता है, एक कंसोल पोर्ट से और दूसरा वाया रिमोट एक्सेस। तो रिमोट सर एक्सेस के लिए प्रोटोकॉल होगा टेलनेट और SSH। जी बताइए। सर जो मैंने पढ़ा था कि टेलनेट प्रोटोकॉल जो होता है, टेलनेट जो होता है वो सिक्योर नहीं होता, तो फिर रिमोट एक्सेस के लिए ये सुटेबल होता है सर? सिक्योर कैसे नहीं होता? मतलब पढ़ा था, उसमें थ्योरी लिखी थी कि टेलनेट सिक्योर नहीं होता क्योंकि सिर्फ जो मैसेज ट्रांसमिट होते हैं यार वो सिक्योर नहीं होते, कोई भी हैक कर सकता है, ऐसा लिखा था उसमें। हाँ, तो जब अपन ने तुम लोगों की क्लास में मैंने प्रोटोकॉल्स पढ़ाए नहीं पढ़ाए? नहीं पढ़ा है नहीं सर। पढ़ाए, इसलिए तुमको ये डाउट है। तो यदि आप समझें तो हमारे पास रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल कितने कितने हैं, कौन बताएगा बच्चों? SSH एक है, कौन बता रहा सिक्योर है? शेल वाला। मैं तो नहीं हूँ रिमोट सर। प्रोटोकॉल्स हमारे पास तीन होते हैं जनरली। जनरली क्या, तीन ही रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल हैं। एक है RDP, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, दूसरा है टेलनेट, टेलनेट, तीसरा क्या होता है, SSH, SSH। तो SSH। RDP तो मार्केट से बाहर इसलिए हो गया क्योंकि अब अपन ने जैसे ही सिस्को लिखा तो हमने ये नहीं बोला कि RDP टेलनेट और SSH से एक्सेस कर सकते हैं, हमने क्या बोला, टेलनेट या SSH से एक्सेस कर सकते हैं, RDP से सिस्को राउटर को एक्सेस नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि RDP जो है वो किसका प्रोटोकॉल है, माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, मतलब केवल ये RDP कहाँ किन के बीच में काम कर सकता है, ऐसी मशीन जिनके अंदर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा हो। तो RDP तो यहाँ बाहर निकल गया पहले। अब बचता है कौन, आपका टेलनेट और SSH। तो जैसा आप बोल रहे हो कि टेलनेट क्या है, सिक्योर नहीं है, तो सिक्योर नहीं है इसका मतलब क्या है, लेस सिक्योर है। लेस सिक्योर कैसा है कि मान लो आपका एक राउटर है और आपने इसको रिमोट से कहीं से एक्सेस किया अपने मशीन से, तो जब ये इसका जो डेटा ऑथेंटिकेशन होने यहाँ आएगा, यूजर नेम और पासवर्ड, तो क्या होगा, वो नॉर्मल टेक्स्ट में आता है, प्लेन टेक्स्ट में। जो कम्युनिकेशन होगा उनके बीच में वो कैसा होगा, प्लेन टेक्स्ट होगा। तो अब यदि कोई नेटवर्क में साइफरिंग कर रहा है तो आपके पैकेट को कैप्चर कर सकता है, और चूंकि आपका टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट में है, रीडेबल फॉर्मेट में है, तो उस पैकेट्स को, इंफॉर्मेशन को क्या कर सकता है, इजिली रीड कर सकता है। जबकि SSH क्या करता है, SSH सपोर्ट्स द इंक्रिप्शन। तो चूंकि ये इंक्रिप्शन सपोर्ट करता है तो इनका जो कम्युनिकेशन होगा वो कैसा होगा, एन्क्रिप्टेड होता है। That's why we believe that SSH is more secure rather than Telnet. ठीक है? यस सर। Okay. और कुछ? नहीं सर, अभी नहीं। ठीक है, आगे कंटिन्यू करें। यस सर। तो तुम्हारे सवाल का जवाब दे देते हैं हम विदा होते होते। राइट, इस राउटर के ऊपर आपको कितने पोर्ट दिख रहे हैं, दो फास्ट ईथरनेट पोर्ट है ना। तो आप तीसरा डिवाइस इस पे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो अब आपको क्या करना है, यदि और पोर्ट लगाने हैं तो यू कैन ऐड। कैसे? राउटर पे आओ, फिजिकल पे आओ, ये देखो ये मॉड्यूल खाली है, थोड़ा जूम करो इसको, यू कैन जूम इट। राइट, ये देखो ये दो फास्ट इथरनेट पोर्ट लगे हैं, ये दो सीरियल पोर्ट लगे हैं और ये दो फाइबर के पोर्ट लगे हैं। अभी इसके ऊपर 1 2 3 4 चार मॉड्यूल, चार स्लॉट अभी भी खाली हैं जहां पे आप अपने एडिशनल स्लॉट्स और कंपोनेंट्स, पोर्ट्स, इंटरफेस लगा सकते हैं। राइट, तो हम लगाते हैं इस पे फास्ट इथरनेट पोर्ट, तो गीगाबिट लगा दें या फास्ट इथरनेट लगा लें। ये है मेरा CFE, ठीक है ना,
फास्ट ईथरनेट पोर्ट, ये फाइबर का है, ये गीगाबिट है, हम फास्ट ईथरनेट ही लगाते हैं। तो ये आ गया मेरा यहाँ पे फास्ट ईथरनेट का मॉड्यूल, इसको मैंने यहाँ से पकड़ा, ड्रैग किया और यहाँ मॉड्यूल के ऊपर रख दूंगा। तो जैसे ही रखूंगा तो एक एरर मैसेज आएगा कि आपके राउटर का पावर ऑन है, तो पावर ऑन के वक्त हम आपका कार्ड नहीं लगा सकते। ये इसलिए आपको कर रहा है, ये आपकी रियल प्रैक्टिस है कि ऐसा मत करिएगा कि आपका राउटर ऑन है और आपने मॉड्यूल खोला डब्बे से और लगा दिया, तो आपके राउटर का या कार्ड का फॉल्टी हो पाना ऐसे केस में बढ़ जाता है। तो क्या करना है, आपको इसको पावर ऑफ करना है, बंद कर दिया। अब आप इस कार्ड को उठाओ और यहाँ लगा दो, ये लग गया, और लगाना है और लगा दो। अब आप अपना पावर ऑन कर लो। अब जाओ जरा लैब पे, अब कितने पोर्ट दिख रहे हैं अब आपको, ये देखो यहाँ नीचे बढ़ गए, फास्ट ईथरनेट 6/0, 7/0। अब आप इस पे स्विच लगा सकते हो। यस सर। तो जो रागनी आंटी हैं उनने यही किया था कि उनको बड़ी लैब करनी थी, उनको सारी चीजें ज्यादा चाहिए होती। लो तुम उनसे ज्यादा लगा लो, ठीक है, 4 लगा दिए। तो ये है। अब आज की क्लास का ओवरव्यू यदि करें तो आपने क्या सीखा, आज राउटर के बैक पैनल के बारे में पढ़ा कि एक राउटर के बैक पैनल में क्या क्या पोर्ट्स होते हैं। यदि हम इसी के बैक पैनल की बात करें तो देखो आपको एक जगह क्या मिल रहा है, पावर यूनिट मिल रहा है जहाँ पे आप पावर केबल लगाते हैं। फिर कंसोल पोर्ट है, ऑक्सिलरी पोर्ट है, ये दोनों मैनेजमेंट पोर्ट कहलाते हैं। राउटर को एक्सेस करने के लिए, राउटर को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। ईथरनेट पोर्ट आपके लैन पोर्ट माने जाते हैं क्योंकि इनका कनेक्शन जनरली स्विच और आपके यूजर डिवाइसेस के ऊपर जाता है। ये दोनों पोर्ट सीरियल पोर्ट होते हैं। वैन लिंक मानी जाती है क्योंकि ये दो राउटर्स के बीच में कनेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो राउटर से राउटर पब्लिक नेटवर्क से ही कनेक्शन बनता है। तो पब्लिक नेटवर्क आपको कौन प्रोवाइड करता है, आईएसपी प्रोवाइड करता है। आईएसपी कैसे प्रोवाइड करेगा, आपके प्रेमाइसेस में मॉडेम लगा के जाएगा, तो उस मॉडेम के थ्रू फिर आप इसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो वैन पोर्ट सीरियल पोर्ट, डेडिकेटेड वैन पोर्ट होता है। ईथरनेट पोर्ट आपका लैन पोर्ट होता है। लेकिन अब चूंकि बहुत बदलाव हो रहे हैं, सीरियल पोर्ट थोड़ा सा स्लो होता है, राइट, और हमें अब ज्यादा ट्रैफिक बन गया है हमारे राउटर्स के ऊपर, ज्यादा हैवी ट्रैफिक आने लगा है, ज्यादा वैरायटी ऑफ ट्रैफिक आने लगा है, तो सीरियल पोर्ट उतना कैपेबल नहीं है अब, राइट। तो अब हम ईथरनेट के ऊपर भी अपना वैन पोर्ट कम्युनिकेट करा सकते हैं, ठीक है। तो फिर वो पोर्ट भी इस्तेमाल होते हैं, राइट। इसको यदि आप देखो तो कैसे देख पाओगे, आप एक मॉडल देखो, सिस्को 800 सीरीज का राउटर यदि आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लैन पोर्ट पे ही इनने 2 तरीके के पोर्ट्स का इस्तेमाल किया है। एक जगह ये इस्तेमाल कर रहे हैं क्या, लैन के लिए, और दूसरी जगह ये इस्तेमाल कर रहे हैं किसके, वैन के लिए। कोई बढ़िया सा बैक पैनल मिल जाए हमें 800 सीरीज के राउटर का। बहुत छोटी इमेज है।
दिखेगा क्या? बहुत छोटी इमेज आ रही है। तो इसमें यदि समझ में आए तो देखो, ये एक पोर्ट अलग से बना हुआ है, दिख रहा है? तो ये जो पोर्ट होगा ना RJ45 की है, लेकिन इसमें वैन लिंक टर्मिनेट होगी। तो अब ये जो थ्योरी है ना कि लैन पोर्ट इथरनेट हमेशा लैन पोर्ट होता है, अब ये थ्योरी थोड़ी सी गलत हो जाती है। आपके लैन पोर्ट में मतलब RJ45 के ऊपर भी अब लैन वैन लिंक टर्मिनेट की जा सकती है, जबकि जो सीरियल पोर्ट है वो प्योर और प्योर कौन सी लिंक होती है? सीरियल लिंक होती है, वैन लिंक होती है, उसके ऊपर कोई भी लैन का ट्रैफिक नहीं आएगा। ये शायद इमेज ठीक है, हम इसको जूम करके देखें। इसको थोड़ा आप और श्रिंक करेंगे तो ये दिखाई दे जाएगा। ये है यहाँ पे लैन पोर्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है इस राउटर के ऊपर, आप लोग यदि पढ़ पाए तो ये लिखा है FE लैन, लिखा हुआ है यहाँ पे क्या? FE लैन मतलब फास्ट इथरनेट लैन पोर्ट, और इसके ऊपर यहाँ पे लिखा होगा FE वैन, तो ये वैन पोर्ट है। तो फास्ट इथरनेट तो है, ये भी फास्ट इथरनेट है, लेकिन ये लैन ट्रैफिक लेगा और ये आपके मॉडेम के ऊपर ट्रैफिक लेके आएगा। आप इसको जनरली वैन लिंक नहीं बना सकते, लेकिन यदि मान लो आपका वैन पोर्ट फॉल्ट हो गया तो आप इसके ऊपर भी वैन लिंक टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है?